जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी के बारे में आज हम टोटल चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया क्लासियस इनइक्वालिटी में आपका एंट्रोपी का जो टॉपिक होता है वो आता है उसमें। और एंट्रोपी जनरली हमने बता दिया था जो हीट होता है अपान में जो टेम्परेचर है दैट्स योर एंट्रोपी। आज के इस लेक्चर में टोटल हम एंट्रोपी के ही बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, लिखेंगे इसमें। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले क्लासियस के द्वारा इन 1865 में, 1865 में। क्लासियस का पूरा नाम था रुडोल्फ। इट वाज फर्स्ट, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ क्लासियस इन 1865। 1865 में सबसे पहले ये रुडोल्फ क्लासियस ने इसे दिया था इन 1865, ठीक है। आगे लिखेंगे एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज, एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज, एंट्रोपी इस प्रकार से डिफाइन की जा सकती है। एंट्रोपी कैसे डिफाइन करोगे, लिखेंगे द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, किसी भी वर्किंग सब्सटेंस की जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब सुनिएगा एंट्रोपी क्या कहता है, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी वर्किंग सब्सटेंस विच रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट रहती है, विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, during adiabatic process when no heat energy is given or removed from it, when no heat energy is given or removed from it। Here है इसकी डिफिनीशन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस, किसी भी वर्किंग सब्सटेंस की जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है विच रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग
एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपकी जो चेंज इन हीट होती है वो जीरो होती है, ना तो हीट उसमें ऐड होती है ना तो हीट रिलीज होती है, जो भी हीट है वही है। तो उस कंडीशन में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की कंडीशन में जो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप बताओगे जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है जब ना तो हीट ली जाए ना तो हीट इससे रिमूव की जाए। इसे ही हम बोलते हैं एंट्रोपी, इसे ही हम बोलते हैं एंट्रोपी। आगे यहां पर लिख लेंगे, आगे यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? द मेजर ऑफ ए सिस्टम of a system, the measure of a system thermal energy per unit temperature, thermal energy per unit temperature कहा क्या जा रहा है, सुनिए पहले। मेजर्स ऑफ ए सिस्टम थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर, दैट इज, आगे लिख लेंगे, दैट इज अनअवेलेबल फॉर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, डूइंग यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क नोन एज एंट्रोपी, नोन एज एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब क्या करा है सुनिएगा। द मेजर ऑफ सिस्टम थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी मतलब हीट जिससे आप बोलोगे, थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर जो होता है उसी को आप एंट्रोपी बोलोगे, उसी को आप एंट्रोपी बोलोगे। इट इज डिनोटेड बाय, यस, इट इज डिनोटेड बाय, कैपिटल एस के द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर हम चेंज इन एंट्रोपी की बात कर ले, चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, जो डेल्टा एस होता है, चाहे आप डेल एस लिख सकते हो, आप आपकी इच्छा है, अगर आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे, ठीक है, दैट्स योर डेल्टा क्यू अपान में टी, ये होता है, आपको नोट डाउन कर लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट सोन। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ सबको? नोट डाउन करिए। हटा दें। ये क्लियर हुआ ना? एंट्रोपी किसे कहते हैं? थर्मल एनर्जी में चेंज जो होता है पर यूनिट टेम्परेचर, चेंज इन थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर नोन एज योर एंट्रोपी, नोन एज योर एंट्रोपी। बताओ सब लोग एक बार, लिख चुके हो? हटा दें। यस आर नो, सब लोग बताओ तो हटा दें। क्लियर है यहां तक? सो गए क्या तुम लोग आज? ठीक, चल हम बात करेंगे चेंज इन एंट्रोपी की। यहां पर लिखेंगे, ये तो थियरी पार्ट हुआ, थियरी पार्ट आपको याद करना जरूरी होता है, बिकॉज आप ऐसे डायरेक्ट तो डेरिवेशन करने नहीं लगते हो ना, थियरी पार्ट आपको लिखना इंपॉर्टेंट होता है। सर आपका बर्थडे कब है? क्यों पार्टी लोगे क्या? हाँ, ये 10 अगस्त ओरिजिनल वाला है ये, बाकी डुप्लीकेट मतलब आधार कार्ड वाला देखोगे तो वो अलग है, आधार कार्ड में अलग है, ये ओरिजिनल है। और तुम लोग अपना बताओ जी,
गिफ्ट देगी वैष्णवी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वेट करेंगे, देखो कौन कौन गिफ्ट देता है। करेंगे वेट। हम तो पार्टी देंगे नहीं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन केक भेज देंगे, लेकिन तुमको गिफ्ट भेजना पड़ेगा फिर। हाँ बिल्कुल, बहुत सही। क्या लेंगे सर? अरे गिफ्ट मांग के थोड़ी ली जाती है पगली, गिफ्ट तो अपने मन से दी जाती है ना। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ना। क्या लिख रही थी? ऐसा काहे होता है सर, आधार वाला अलग और रियल वाला अलग, ऐसा कहाँ होता? देखो आधार कार्ड में होता क्या है कि जैसे कभी कभी आप नाम लिखाने जाते हो, आप जनरली क्या करते हो जब छोटे रहते हो, नाम लिखाने जाते हो तो जो टीचर होता है वहाँ का ना, जो फर्स्ट क्लास में आपकी नाम लिखता है, तो वो चाहे जो भी महीना हो ना, वो लाकर आपका जुलाई महीने में ही ज़्यादातर लिखता है, जो टीचर थोड़ा दिमागदार होते हैं। उससे होता क्या है, सत्र में चेंजिंग होती है, आप जब कोई जॉब करने लगते हो तो आपको 1 साल का बेनिफिट मिल जाता है वहाँ पे। 1 साल जुलाई में होने के कारण आपको 1 साल ज़्यादा जॉब मिलेगी, मतलब ऐसा होता है। तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट का जुलाई में ही लिख दिया जाता है। अब हम लोगों की बैच में जितने लोग थे ना, मैक्स टू मैक्स का जुलाई में लिखा गया था, तो ऐसे हमारा भी लाकर जुलाई में खड़ा कर दिए थे ना, था हमारा अगस्त में। तो यही है। ऑनलाइन गिफ्ट दे दूंगी तब मैं भी, अरे ऐसे थोड़ी चलेगा। काव्या का एक दिन मेरे से पहले है, 9 अगस्त को, मेरा 10 अगस्त है। नाजिया का भी जुलाई में लिखा गया, अंकिता का 20 सितंबर, बट है अगस्त में। सही है, तुम लोग काफ़ी मैच कर रहे हो जी हमसे। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी देखेंगे। सपोज दैट, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, हम क्या करते हैं, एक पीवी डायग्राम बनाते हैं चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए। पीवी डायग्राम बनाते हैं, ये रहा हमारा प्रेशर, ये रहा हमारा वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम। 15 अगस्त को है, अरे वाह, 15 अगस्त को, बहुत सही। अरे वैष्णवी का कल है, मेरा तो कल ही है, बहुत सही। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, कल पार्टी दो अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, हम प्रोसेस बना रहे हैं। ये कौन सा प्रोसेस है बताओ जरा, तो देख के बता सकते हो ना तुम लोग। अब तो इतने बड़े हो गए हो, देख के बता पाओगे ना। ये आपका आइसोथर्मल होता है और ये आपका एडियाबैटिक होता है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और नीचे को भी नाम देते हैं E, F, ठीक। ठीक है, A, B, C, D, E, F नाम दे दिया। यहाँ पर मान लेते हैं Q1 हीट है, यहाँ पर Q2 वापस भी आएगी, यहाँ पर Q3 ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी आएगी। इस वाले प्रोसेस के लिए अगर हम देख लें तो ना, Q1, Q2 और Q3। यहाँ पर टेम्परेचर हमने क्या मान लिया, T1, T2, T3। टेम्परेचर हमने मान के रखा है T1, T2 और T3। हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट साइकिल A, B, C, D एंड D, C, E, F represents कार्नाट साइकिल, कार्नाट रिवर्सिबल साइकिल। कार्नाट साइकिल तो रिवर्सिबल ही होता है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। कार्नाट साइकिल मतलब रिवर्सिबल साइकिल, ठीक, ऐसा हमने मान लिया। अब अगर हम ABCD के लिए निकालें, यहां पर ध्यान से देखना, सबसे पहले हम ABCD इसके लिए निकालेंगे। एक कार्नाट साइकिल आपको दिख रहा है, उसके बाद ये एक कार्नाट साइकिल, ये अलग है। ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं। पहले हम ABCD के लिए निकालें तो फॉर ABCD, ABCD के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा, ABCD के लिए कैसे निकालोगे।
हम सभी जानते हैं कि ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 ना। अरे भाई इफिशियंसी क्या होती है, जो आपने हीट ली है उस हीट में कितना कार्य किया गया है, तो वो Q1 माइनस Q2 अपान Q1, इतने दिन से यही तो बताते आ रहे हैं। और अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, सुनना ध्यान से, अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो कार्नाट साइकिल आपका क्या होता है, कार्नाट हीट इंजन में आपने देखा था वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता था, उसके लिए हमने टेम्परेचर भी निकाला था, तो T1 माइनस T2 अपान T1 ही निकला था। बट अगर यही चीज इरिवर्सिबल के लिए अलग अलग आ जाए, रिवर्सिबल की इफिशियंसी ये होती है, इरिवर्सिबल की इफिशियंसी ये होती है, सही है। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए देखेंगे तो बात की बात होती है, वो हम आगे चलेंगे ना, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा हमको। अब यहां पर आप देख सकते हो Q1 अपान Q1 1 हो जाएगा, माइनस का Q2 अपान Q1 इज इक्वल T1 अपान T1 1 हो जाएगा, माइनस T2 अपान T1। यहां पर देखना 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा Q2 अपान Q1 इज इक्वल टू T2 अपान T1। और ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, कार्नाट साइकिल, तो लिखोगे फॉर कार्नाट साइकिल। कार्नाट साइकिल के लिए आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो, Q2 अपान T2 इज इक्वल टू Q1 अपान T1। इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ठीक है, अभी कार्नाट साइकिल नहीं लगाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लो। और यही चीज अगर मैं देख लूं DCEF के लिए, फॉर DCEF के लिए देखेंगे, DCEF में क्या होगा, यहां पर Q2 और Q3 है, जैसे आपने फर्स्ट लिखा है तो सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली वही सेम प्रोसेस लगेगा, तो सिमिलरली उसमें Q1 Q2 था तो Q1 अपान T1 इक्वल टू Q2 अपान T2 निकला, इसमें Q2 T3 है तो यहां पर क्या निकलेगा, सिमिलरली एज इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर क्या लिख सकते हो, Q2 अपान T2 इक्वल टू Q3 अपान T3। उसमें 1 और 2 था, 1 2 के बीच में आता है, इसमें 2 3 है तो 2 3 के बीच में आएगा ना। इसे बना लोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो लिख सकते हो यहां पर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके आप बोल सकते हो Q1 अपान T1, यहाँ पर बता सकते हो Q1 अपान T1 इज इक्वल टू Q2 अपान T2 इज इक्वल टू Q3 अपान T3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यही सभी को हम Q1 अपान T1, Q2 अपान T2, Q3 अपान T3 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, तो हेंस हम लिख सकते हैं इसको, हेंस ये लिख सकते हैं Q अपान T इज इक्वल टू ना, Q अपान T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, लिख सकते हैं Q अपान T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर दो एडियाबैटिक बहुत ही क्लोज रहें, ये हमारे एडियाबैटिक हैं, ये बहुत क्लोज हों, तब उसके बीच में हीट जो होगी वो DQ होगी। अरे भाई ये एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही नज़दीक आ जाए, जो बीच की हीट Q1 Q2 Q3 है ये DQ में चेंज हो जाएगी, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगी। इफ यहाँ पर लिख लेंगे, इफ बोथ एडियाबैटिक आर वेरी क्लोज then a स्मॉल हीट DQ, तब एक स्मॉल हीट हमें मिलेगी तो हम उस कंडीशन में लिख सकते हैं DQ अपान T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या DQ कई बुक लिखती है, कई बुक डेल Q लिख देती है, तो आप यहाँ पर डेल Q लिख सकते हो, जैसे जो भी आपका इच्छा कहे आप लिख सकते हो। और इसी कांस्टेंट को कहते हैं दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड चेंज इन एंट्रोपी। यही हमारा कांस्टेंट रेशियो चेंज इन एंट्रोपी कहलाता है, तो जो हम लिख सकते हैं DQ अपान T चेंज इन एंट्रोपी डेल S लिख सकते हैं, ठीक, या डेल्टा S। क्लियर हुआ सबको?
नोट कर लीजिए। यूनिट सब लोग जानते हो कि बताना पड़ेगा? यूनिट ना जानते हो तो लिख लो, इंट्रॉपी, यूनिट ऑफ इंट्रॉपी, यूनिट ऑफ इंट्रॉपी। एसआई यूनिट होती है इसकी जूल प्रति केल्विन, और कैलोरी में अगर दिखा दें सीजीएस में तो हो जाती है कैलोरी प्रति केल्विन, अथवा हम लिख सकते हैं किलो कैलोरी प्रति केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, वंस मोर प्लीज। अरे देखो कुछ नहीं किया हमने एक साइकिल ले ली, 2 साइकिल बना लिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 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 अनंत साइकिल आप बना सकते हो, इसलिए हमने कहीं पर रोका नहीं है, न यहाँ पर रोका है न यहाँ पर रोका है, कहीं पर रोका नहीं है, इनफाइनाइट तक आप बनाते चले जाओगे। तो अगर मैं ABCD की बात कर लूँ तो आपने इफिशियंसी ऑफ कार्नाट साइकिल क्या देखा था? Q1 माइनस Q2 अपान Q1 इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ कार्नाट, क्योंकि वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, तो उस केस में आपका T1 माइनस T2 अपान T1 हो जाता है। हमने देख लिया, ये पहले हम कर चुके। ठीक है, अब उसके बारे में एक्सप्लेन मैं नहीं करने वाला हूँ, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, चलो बता देता हूँ। कार्नाट हीट इंजन में देखा था आपने, Q1 हीट लिया था, वर्क Q2 सिंक में जा रही थी, जो वर्क निकल रहा था वो Q1 जो प्राप्त हो रहा था, Q2 जो निकल रहा था, Q1 माइनस Q2, और जो इफिशियंसी निकलती थी वो Q1 माइनस Q2 अपान में जितना हीट हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस Q1 अपान Q1 1 हो जाएगा, माइनस Q2 अपान Q1 इक्वल टू T1 अपान T1 1 हो जाएगा, माइनस T2 अपान T1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, Q2 अपान Q1 इक्वल टू T2 अपान T1 हो जाएगा। हम T2 को इस साइड लाएंगे, Q2 अपान T2 इक्वल टू Q1 अपान T1 इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। सिमिलरली हम DCEF में अगर दिखा दें तो यहाँ पर Q2 और Q3 है, तो हम बता सकते हैं इतना करने से क्या फायदा, चाहे आप करो चाहे आप डायरेक्टली बता दो कि सिमिलरली एज इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q2 अपान T2 इक्वल टू Q3 अपान T3। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम बता सकते हैं कि ये जब इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तीनों आपस में बराबर होंगे। तो आप जानते हो जब कोई वैल्यू है, जैसे मान लो x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू xn सो है, तो हम उसे पूरा x लिख सकते हैं। तो वैसे हम x1 अपान T1 Q1 अपान T1 इक्वल टू Q2 अपान T2 Q3 अपान T3 सो ऑन कांस्टेंट था, तो हम इसको पूरा लिख सकते थे क्या, Q अपान T इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही पास हो, देखो ये दूर दूर है, अगर मैं इसको बहुत पास ला दूं तो इसमें छोटी सी हीट जनरेट होगी, जिसे हम डेल क्यू बोल सकते हैं, डेल क्यू। तो उस केस में क्यू जो होगा डेल क्यू अपान टी कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट रेशियो है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही, मान लो के हो, मान लो डी हो, मान लो बी हो, कुछ भी हो, तो यहां पर इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं एंट्रोपी, रेशियो ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग बिटवीन टू एडियाबैटिक प्रोसेस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट्स नोन एज योर एंट्रोपी। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में? नोट कर लो, हो जाए तो बता देना। डन। वैष्णवी, वैसे कल तुम्हारा जन्मदिन है, क्या खिलाओगे? तिवारी जी, कल क्या खिलाओगे? छाप लो भैया, छाप लो जल्दी जल्दी। हो गया? काव्या, अंकिता, शिवांगी, श्रेष्ठ, क्या खाएंगे सर? हमारा तो बहुत कुछ खाने का मन है, क्या बताएं अब, जो खिलाओगे वही खा लेंगे ना। अरे भाई, जितने लोग बैठे हो सपोर्ट करो जी। हाँ, ये अंकिता देखो सपोर्ट करिए, अंकिता को केक खाना है। हाँ, हम भी खाएंगे। चेंज इन एंट्रोपी। ये लो, आ जाइए सब लोग। कहाँ आना है जी? अपने ज़िले का नाम बताओ। अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी की बात कर लो एडियाबैटिक प्रोसेस में,
चेंज इन एंट्रोपी, वो तो एंट्रोपी आपका नॉर्मल आइसोथर्मल में होता है। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर लूं, चेंज इन एंट्रोपी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, सिद्धार्थ नगर। आज वैसे दुर्गा अष्टमी है ना, कितने लोग का व्रत है आज, कितने लोग व्रत हो आज? चेंज इन एंट्रोपी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर आपको चेंज इन एंट्रोपी बतानी हो तो हम जानते हैं कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हीट होता है वो हमारा जीरो होता है। हीट लिखो चाहे आप चेंज इन हीट लिखो, सब हमारा जीरो होता है ना। चेंज इन हीट या फिर हीट लिखोगे वो हमारा जीरो होता है चेंज किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। और इंट्रोपी हम सभी जानते हैं कि इंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान टी, यही तो होता है। इसकी वैल्यू कौन जीरो है, जब इसकी वैल्यू जीरो है तो हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। तो हमेशा याद रखना जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की जाए तब आपकी एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है ना। जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करोगे तो आपकी चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है। नोट करिए, कार्नाट साइकिल के लिए अब हम चेंज इन एंट्रोपी निकालना स्टार्ट करेंगे। चेंज इन एंट्रोपी फॉर कार्नाट साइकिल, चेंज इन एंट्रोपी फॉर कार्नाट साइकिल। काव्या का लिख रहे हो? मैं भी, हाँ तुमको भी खाना है केक? हाँ चल, इतना तो समझ में आ गया कि अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करोगे तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है। देखो एक बात और बता दूं, मैथ की क्लास में आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अंत भी करेंगे 5th चैप्टर। जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे खत्म करेंगे। तुम लोग नेट वोट बकायदे लेकर बैठना, एक भी बच्चा नहीं बोलेगा कि सर नेट खत्म हो गया ना। नेट सबका एकदम फुल होना चाहिए, सब लोग हार्ट स्पॉट कहीं से भी मैनेज कर लेना, बट आज 5th चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा व्रत है बता रही है, ओ हो, तीनों तिवारी लोग व्रत हैं। अच्छा जी, बाकी लोग? चेंज इन एंट्रोपी लिखेंगे यहां पे, चेंज इन एंट्रोपी फॉर कार्नाट साइकिल। कार्नाट साइकिल के लिए, कार्नाट साइकिल के लिए आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। और कार्नाट साइकिल क्या होता है, कार्नाट साइकिल क्या होता है, रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल। नाजिया करी मैं भी हूं, बहुत सही। चेंज इन एंट्रोपी फॉर कार्नाट साइकिल या फिर रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल अभी हम पहले रिवर्सिबल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, फिर हम इरिवर्सिबल साइकिल के लिए निकालेंगे। शुक्र मनाओ आज वैष्णवी का जन्मदिन नहीं मनाया ना, नहीं तो अगर आज तुम्हारा पड़ा होता ना तो ये तो बेचारी इसके मुंह का पानी गिर जाता ना। सोचती काश काश आज ना भूखे रहे होते, मतलब व्रत ना हुए होते ना, तो 1 किलो केक अकेले ही खा जाते। रिवर्सिबल साइकिल में कार्नाट साइकिल सबसे पहले बना लेंगे, पीवी ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। कार्नाट साइकिल कैसे बनता था, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं।
तभी व्रत ही नहीं रहती है ना। वैष्णवी चुप हो एकदम। ये रहा आपका कार्नाट साइकिल है ना। ए बी सी डी, ए बी सी डी। 1 किलो केक कितना बिखड़ हो जी। तो ये रहा हमारा Q1 हीट, ये रहा हमारा Q2 हीट। ठीक है, Q1 हीट और Q2 हीट। अगर हम बात कर लें, देखो इसमें 3 प्रोसेस होता है, इसमें 3 प्रोसेस होता है। कौन सा? एक तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए से लेकर बी तक, ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। ये हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। और ये हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। ठीक, Q1 की जगह हम यहाँ पर टेम्परेचर T1 मानते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर दौड़ रहा है टेम्परेचर हमारा T2 ना। पूरा 1 मंथ हुआ, बहुत सही है। हम लोग यार कैसे रहते होगे ना, हो जाती, आदत पड़ जाती है ना, श्रद्धा है, क्या करोगे। अगर हम सबसे पहले आइसोथर्मल की बात कर लें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, आइसोथर्मल एक्सपेंशन A2B हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन A2B हो रहा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हमारा क्या मिलेगा, A से लेकर B तक जो आपका डेलियस होगा, दैट्स योर यहाँ पर हीट कितनी है Q1 अपान टेम्परेचर T1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहीं पर मैं बात करूं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, दूसरा दिख रहा है ना सबको, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, एडियाबैटिक एक्सपेंशन B से C तक चलता है। उसके लिए जो B से C तक डेलियस होगा, दैट्स योर 0, इक्वेशन नंबर 2। 0 क्यों होगा, क्योंकि हीट यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर भी Q की वैल्यू 0 होती है एडियाबैटिक के लिए। थर्ड की बात करें, या आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करें, जो कि हमारा C2D है, इसके लिए C2D जो डेलियस है, दैट्स योर। अब देखो ये हीट गेन कर रहा होता है Q1, Q2 निकल रहा होता है, तो माइनस Q2 डिवाइड बाई T2। इतना हमेशा समझते रहना, क्योंकि Q1 हमें मिल रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, अब हीट रिलीज होती है Q2 में, सिंक में जा रही है, तो वो माइनस Q2 हो जाता है। एंड फोर्थ टॉपिक आप लगाएंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो कि हमारा कहां से कहां तक है, D to A। तो आप लिख लेंगे D to A जो डेलियस होगा, दैट्स योर 0, इक्वेशन नंबर 4 ना। अब देखो अगर नेट गेन इन एंट्रोपी की बात करें, यहां पर देखो नेट गेन इन एंट्रोपी इन ABCD में नेट गेन इन एंट्रोपी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नेट गेन इन एंट्रोपी हम डेल्टा S बना के रखते हैं, S बना लो, डेल्टा S बना लो, जो भी आपकी इच्छा हो, होल इंटीग्रेशन कर दो, मतलब टोटल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A to B डेलियस प्लस B to C डेलियस प्लस C to D डेलियस प्लस D to A डेलियस। इसकी वैल्यू क्या है, Q1 अपान T1
इसकी वैल्यू 0 माइनस का Q2 अपान T2 इसकी वैल्यू 0। ये आ गया Q1 अपान T1 माइनस का Q2 अपान T2। दिस इज योर ΔS। मिला Q1 अपान T1 इक्वल टू Q2 अपान T2। फॉर रिवर्सिबल, क्योंकि ये कार्नाट साइकिल और रिवर्सिबल के लिए आप बात कर रहे हो तो रिवर्सिबल के लिए क्या बोलेंगे हम? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप जानते हो Q1 अपान T1 इज इक्वल टू Q2 अपान T2 होता है। हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो जो ΔS आपको मिलेगा दैट योर Q2 अपान T2 माइनस का Q2 अपान T2। वैल्यू ये वाला यहां पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा? 0। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी आपकी 0 आती है कब? जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस लिखते हो। जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस लिखते हो, यही जब आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हो, यहां पर मैं जगह है तो बना देता हूं, चेंज इन एंट्रोपी फॉर, चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिख रहा है सबको? कॉर्निंग तक सबको दिख रहा है ना? किसी को नहीं दिख रहा चलो कोई बात नहीं। चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे। हम जानते हैं इफिशियंसी जो होती है, इफिशियंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की, वो ज्यादा होती है इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन से। जो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन होता है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। आप सभी को पता होगा। यहां पर आप बताओगे जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन दैट ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल। ना पता हो तो जान लो। अगर आप नहीं पता है, अरे देखो चेंज, अच्छा नहीं दिख रहा था वो बता रहे हो तुम लोग, थोड़ा लेट रिप्लाई करते थे तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करें। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम सभी जानते हैं कि अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस की इफिशियंसी देख लो इरिवर्सिबल प्रोसेस कंपैरिजन में, तो रिवर्सिबल की इफिशियंसी ज्यादा होती है। अरे भाई जो इंजन रिवर्सिबल होगा वो ज्यादा इफिशियंट होगा ना। कार्नाट आपका थ्योरेटिकल था, ये 100%, नियरली 100% इफिशियंट था, इसलिए सबसे अच्छा इंजन माना जाता है। भविष्य में कोई भी इंजन अगर इस पर बनेगा परफेक्टली तो सबसे परफेक्ट इंजन बनेगा, उससे अच्छा इंजन बन ही नहीं सकता, बिकॉज ये थ्योरेटिकल है और ऐसा होगा नहीं कभी, आप सभी जानते हो। बट इफिशियंसी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी बस। तो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल को क्या लिखते हैं? Q1 माइनस Q2 अपान T1, सॉरी Q1 ग्रेटर देन। इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल को क्या लिखते हैं? T1 माइनस T2 अपान T1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q1 अपान Q1 माइनस का Q2 अपान Q1 ग्रेटर देन T1 अपान T1 माइनस का T2 अपान T1। तो यहाँ से Q1 अपान Q1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस Q2 अपान Q1 ग्रेटर देन 1 माइनस T2 अपान T1, है ना? 1 माइनस T2 अपान T1। तो हम यहां से लिख सकते हैं, 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? माइनस का Q2 अपान Q1 इज ग्रेटर देन माइनस का T2 अपान T1। इसको साइड भेज दे, अभी ना भेजो, माइनस से गुणा करा दो, माइनस से मल्टीप्लीकेशन करो। जब माइनस से मल्टीप्लीकेशन कराओगे, मल्टीप्लाई विथ माइनस, मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ग्रेटर देन है, जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये लेस देन हो जाएगा, T2 अपान T1। हमेशा याद रखना, जब माइनस से मल्टीप्लीकेशन कराते हो तो जो ग्रेटर देन होता है वो लेस देन हो जाता है। रिकॉर्ड लेक्चर ऐड कर दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल ऐड हो जाएगा, ठीक है। आंसर अभी आ रहे हो, रिकॉर्ड लेक्चर ऐड हो जाएगा, बट तुम लोग लाइव आया करो,
लाइव आने के बाद प्रॉब्लम पूछ लेते हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम पूछ पाओगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, Q2 अपान T2 लेस देन, ये Q1 ऊपर जा जाएगा, Q1 अपान T1। आगे अगर हम लिखना चाहें इसको उस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, Q1 अपान T1 माइनस का Q2 अपान ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर Q1 माइनस T2 अपान Q2 माइनस T2 आया था ना, ये हमारा जीरो हुआ था, ये हमारा जीरो हुआ था। बट यहाँ पर क्या मिल रहा है, Q1 अपान T1 माइनस Q2 अपान T1 T2 ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, यही तो है ना चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। अरे यार नहीं समझ पा रहे हो, अरे Q1 अपान T1 को हम S1 बोलेंगे, अरे समझ लो यार, ऐसे लिख सकते हैं S1 माइनस इसको S2 बोल सकते हैं। अब यही तो है हमारा चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। तो हम सभी जानते हैं, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। सबको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है जी, बहुत बढ़िया। हम सभी ये जानते हैं, इसको ऐसा लिखें या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। जब आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा डेल्टा एस जीरो होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा डेल्टा एस जीरो से ज्यादा होगा, हमें ऐसा याद रखना। सर मैं बैक वीडियोस कवर कर रहा हूँ, वेरी नाइस, बैक लेक्चर सारे देख डालो। हाँ अभी ये लेक्चर स्किप कर दो, नहीं समझ में आ रहा होगा, 2-3 दिन की मोहलत ले लो, तुम खींच डालो जितना पढ़ाया गया है, ज़्यादा बहुत पढ़ाया भी नहीं गया है। आज 13वां लेक्चर है ना, हाँ 12 लेक्चर का पढ़ाया गया, तो आप पढ़ लो उसको फटाफट से, 3-4 लेक्चर एक दिन में पढ़ोगे तो पढ़ लोगे। तो आप समझोगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलो टाइम तो अभी और नहीं रहा, नहीं तो आज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी भी पढ़ा देते आपको, बट टाइम और नहीं है, सो आप इतना नोट डाउन कर लो। 1 किलो कौन खा पाएगा केक नाजिया जी, अरे वैष्णवी तुम खाओगी और कौन खाएगा। अरे कंप्लीट हो जाएगा यार जीवन, टेंशन ना लो, 2 महीने में तो उड़ा देंगे सर बस पूरा हम। देखो समझो एक बार फिर से, ये चीजें समझ में आई नाजिया ना, ये चीजें समझ में आई कि आइसोथर्मल के लिए Q1 अपान T1 होगा, क्योंकि डेल्टा Q अपान T होता है, इसके लिए Q2 अपान T2 होगा। ये रिलीज हो रही है हीट, इसलिए माइनस में होता है। एडियाबैटिक के लिए Q की वैल्यू जीरो होती है, तो इन दोनों एडियाबैटिक के लिए ये वैल्यू जीरो हो गई। हम जब पूरा ऐड करेंगे ना तो यही बचे Q1 अपान T1 माइनस का Q2 अपान T2, ये हमारा डेल्टा एस। आइसोथर्मल करें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप कहते हो Q1 अपान T1 इक्वल टू Q2 अपान T2 होता है, हम इसकी जगह पर उठा के इसको रख देंगे, इतना माइनस इतना जीरो हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं, इरिवर्सिबल में जो आपका रिवर्सिबल का इफिशियंसी होती है वो इरिवर्सिबल से ज्यादा होती है ना, वो इरिवर्सिबल से ज्यादा होती है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल की जो एफिशिएंसी इतनी होती है, इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी इतनी होती है। सबको मैंने पहले भी बता दिया है। अब क्या करोगे, Q1 अपान Q1 1 हो जाएगा माइनस Q2 अपान Q1, ऐसे T1 अपान T1 1 हो जाएगा माइनस T2 अपान T1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये माइनस का टर्म। माइनस से मल्टीप्लाई जब कराओगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इसका जब मल्टीप्लिकेशन कराते हो तो ये वैल्यू लेस देन हो जाती है, T2 अपान T1। हमेशा रखना ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। एंड फाइनली हम इसको इस साइड भेजेंगे, अभी तो चेंज करो ना, T2 को इधर कर दो एंड T1 को इसके साइड, मतलब Q2 अपान T2 एंड Q1 अपान T1। हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो Q1 अपान T1 माइनस Q2 अपान T2 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसी को हम लिखते हैं S1, ये हमारा S2 है तो S1 माइनस S2, इसी को लिखते हैं डेल्टा S ग्रेटर देन जीरो। जब आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो ये इक्वल टू जीरो होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ठीक है। अरे ये वैष्णवी के हल्के से मत लो, ये बहुत खाती है, वो भी जिसका बर्थडे रहेगा ना कूद कूद के खाएगी 4 बार। ये आ गया ना समझ में। चलो आ जाओ केमिस्ट्री की क्लास में सब लोग, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नोट करो फटाफट से, भाग जाओ तुरंत यूट्यूब पे आ जाओ, केमिस्ट्री क्लास 7 बजे से, 1 मिनट बचे हैं बस।
मनाया इन जाता है सर, कुछ गलत लिखे हो तुम वैष्णवी ना, कुछ टॉपिक मनाया नहीं जाता है ये कह सकते हो, ठीक। अरे जल्दी लिखो यार तुम लोग, बताओ डन हो गया तो मैं ख़त्म करूँ, 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मनाया नहीं जाता है सर, अरे ये तो गलत हुई ना। तुम क्या करना बताया मैं, हम बताएं, चुपके से मार्केट में चले जाना, अपने मनपसंद चीज़ सब कुछ खा लेना, जितना जितना मन कहे सब खा लेना ना, घर वाले जान भी नहीं पाएंगे, ना मनाए देखा जाएगा ना। केक खा लेना, तुम लोग पसंद वो क्या होता है, अरे पानी पूरी खूब खाते हो ना, वो खा लेना, पिज्ज़ा खा लेना, बर्गर खा लेना, जो भी मन कहे ना सब खा लेना। अरे ऐप पर भी चलती है, यूट्यूब पर भी चलती है, चाहे जिस पे पढ़ लो जीवन, चाहे जिस पे पढ़ लो, चाहे ऐप पे जाकर पढ़ लो, ऐप पे ऑलरेडी क्लास आ गई होगी एंड यूट्यूब पर अब चल रही होगी, ठीक है। 7 बजे से चलना स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हो गई क्लास, चलो भाग जाओ।